हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी दम आलू, जो बंगाली स्टाइल में बनते हैं। मेरी मौसी एक्चुअली बंगाली से मैरिड है, तो मैंने उससे सीखी रेसिपी कि कैसे आलू दम बनाते हैं। दे कॉल इट आलू दम। सो हम लोग इसको दम आलू बोलेंगे। और अब मैं बताती हूँ आपको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। ये बॉइल्ड आलू हैं। ये मैंने 8 आलू लिए हैं। जैसे कि एक फैमिली के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 2-2 के हिसाब से छोटे छोटे मीडियम से आलू आप देख सकते हो। बहुत मीडियम भी नहीं है, तो थोड़े छोटे मैंने बॉईल करके इनको थोड़ा ठंडा करके रखा है। और ये जो है 3 टमाटर, लाल टमाटर, अच्छे टमाटर मैंने लिए हैं। थोड़ा सा धनिया है। और ये सूखे मसाले इसमें हम जो लेते हैं वो ये देख सकते हैं आप। मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिए हैं। और ये जो है लाल मिर्ची है, 5-6 लाल मिर्ची साबुत हमने ली है। 2 छोटी इलायची ली है। नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे, करीबन 1 टीस्पून। और ये जो है अदरक पाउडर है, ये जो आप देख रहे हो ये है अदरक पाउडर, जो मैंने घर में ड्राई करके रखा है। तो ये अच्छा सा भर के चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया है। थोड़ी सी ये हल्दी ली है मैंने इसमें, ये जो हल्दी है आधी टीस्पून। और ये जीरा है 1 चम्मच भर के। और ये ऑयल है मैंने इसमें पैन में डाल के रखा है, जिसमें हम ये पहले आलू को छील के ये फ्राई कर लेंगे हम इसको। तो पहले मैं आलू को छील लेती हूँ और पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि पहला प्रोसेस का यही है कि आलू को बॉईल करिए, थोड़ा ठंडा करिए और फिर इसको आप जो है फ्राई करिए। ये आलू मैंने छील लिए हैं और ये ऑयल जो है ये गर्म हो गया। अब इन गर्म तेल में जो है मैं ये आलू डाल देती हूँ। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कच्चे आलू भी तल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको पार बॉईल कर लेती हूँ, ताकि ना बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम यूजुअली हम किस रेसिपीज बनाते हैं ना, तो इसलिए इनको मैं हल्का सा 1-2 सीटी लगा लेती हूँ और फिर इसको फ्राई कर लेती हूँ। और इसको भी हम जो है थोड़ा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत लाल भी नहीं, मतलब फ्राई हो जाए, आपको पता चलेगा। मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। मीनवाइल ये हमारे जो आलू हमने ये रखे हुए हैं इनको तलने के लिए, ये जो टमाटर है हम इसको काट करके मिक्सी में डाल देंगे। इन 3 टमाटरों को, 1 मैंने काट लिया और भी मैं काट लूँगी। पहले टमाटर मिक्सी में, ये टमाटर हमने मिक्सी में डाल लिए। साथ ही ये जो मैंने अदरक का पाउडर लिया 1 चम्मच भर के। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर है तो करीबन 1.5 इंच अदरक को 1.5 इंच से 2 इंच टुकड़े को आप छोटा छोटा कट करके इसी में टमाटर में डाल दीजिए। ये हल्दी भी मैंने इसमें डाल दिया आधा टीस्पून। 1 चम्मच भर के जीरा हमने लिए, ये भी डाल दिया। और जब हम तड़का लगाएंगे ना, तब भी हम उसमें थोड़ा जीरा और डालेंगे। ये 2 मैंने जो छोटी इलायची ली ये भी इसमें डाल दी है। 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। तेज पत्ता हम तड़के में डाल देंगे। और ये जो लाल मिर्ची हमने ली है 5-6, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको जो हम पीस लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़े तो डालिए। जैसे टमाटर की ग्रेवी है, इसमें हमने प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला है, तो ये टमाटर के जोर पे इसकी ग्रेवी बनेगी। तो इसको अभी हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। ये आलू आप देख सकते हो ये फ्राई हो गए, बस इतने हमको फ्राई करने और इसको हम अलग निकाल लेंगे। ये आलू हमने निकाल के जो है आलू अलग कर लिया। और ये मसाला मैंने मिक्सी में पीस लिया। और अब हमारे पास तेज पत्ता है, नमक है, धनिया और ये मसाला। तो अब ये जो ऑयल हमने रखा है इसमें हमने थोड़ा सा पहले जीरा डालना है। ये वही तेल है जिसमें मैंने आलू उबाले थे, तो थोड़ा खुला तेल ही चाहिए होता है इसमें। और ये जो जीरा हमने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे। और साथ में ये जो है हमने जो मिक्सी में मसाला है ये भी पूरा इसमें डाल देना है। ये मसाला पूरा हमने इस कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये जो बची है मिक्सी में थोड़ा मसाला और इसका ढक्कन, इसको हम रखेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी भी चाहिए होगी, तो हम इसी में से पानी यूज करेंगे। और इसको जो है अब अच्छे से इसको हम तेल छूटने तक इस मसाले को बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। बस वही इसकी आलू दम का जो ना दम है, तभी आलूओं में दम रहता है। अगर आप इस मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करें तेल छोड़ने तक, तो इसको अभी हम खूब अच्छा फ्राई करते हैं। करीबन लग जाएंगे इसको कम से कम 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई होने के। और इसी में जो है हमने नमक डाल देते हैं। मैंने आधा टीस्पून नमक लिया है, जो कि स्वाद अनुसार इस ग्रेवी के लिए हो जाएगा। जब हम पानी वगैरह भी डालेंगे, फिर भी अगर आपको थोड़ा कम वगैरह लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो अंदाजन मैंने अभी आधा टीस्पून इसमें डाल दिया है। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये मसाला ना ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट पक गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो मसाले में तेल भी छोड़ दिया और बहुत ही अच्छी इसकी रंगत आई है। तो अभी हम जो है ये आलू भी इसी में डाल देंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है, सारी चीज़ों का फ्लेवर है, छोटी इलायची का, तेज पत्ते का, अदरक का, सबका फ्लेवर जो है ना इस आलूओं में भी चला जाएगा। इन आलूओं में तभी तो अंदर तक रस जाएगा ना इसके। तो मैंने इसमें एक्चुअली फोक से कुछ गोदा टाइप नहीं है, क्योंकि तो बॉईल कर लेते हो फ्राई कर लेते, ये अपने आप इसके अंदर भी रस चला जाएगा, आलूओं में चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फोक से इसके अंदर इस तरीके से
थोड़ा सा इसको गोल सकते हैं फ्राई करने से पहले। पर मैंने क्योंकि बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो पानी मैंने आपको बताया था कि मिक्सी जो हमने है जिसमें मैंने थोड़ा पानी ले लिया था, जिसमें मसाला बचा था ना, वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसको जो है थोड़ी देर ढक के इसको धीरे आंच पे इसको अच्छा पकने देंगे, अनदर 5 मिनट्स। तो इसको पकने देते हैं हम। ये देखिए ये क्या बढ़िया सी 5 मिनट में इसकी ग्रेवी हो गई है। बस इसका ना आप ये ध्यान रखिए, इसको थोड़ा ढक के पकाइएगा, नहीं तो इसकी छींटे बहुत ज़्यादा ऊपर आती है। और इसमें मैं थोड़ा सा आधा धनिया भी डाल देती हूँ, चाहे तो ऊपर से थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा अभी डाल देती हूँ। ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए हैं आलू दम या दम आलू। बहुत दम है इन आलूओं में, बहुत स्वाद है। आप भी इनको बनाइएगा। हमें उसको आपके खाते दूसरे बोल में शिफ्ट करके कितने सुंदर लगते हैं। ये पड़ी हुई भी डिश अगर आप टेबल पे किसी के सामने रखें बना करके ना, हा कोई खुश हो जाएगा कि भैया आपने कितने प्यार से उनके लिए खाना बनाया है। तो मेरी मासी को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ भाई इतनी बढ़िया रेसिपी बताने के लिए। मेरे बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आई है। देखिए भाई बहुत बढ़िया जो है दम आलू बने आज, तो मतलब मेरे बच्चे खुश। और थैंक्स टू माय मासी फॉर द रेसिपी। और आप भी ये आलू दम बनाइए और फिर मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी है झटपट इजी सी रेसिपी आलू दम बनाने की। इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मजा आएगा। बनाइए और फिर मेरे चैनल पे मुझे बताइए, कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।